हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर 1 के 58 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 59 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, व्हाट इज द एसेसरी मार्क्ड एक्स। देखिए, बोल रहा है कि ये जो हमारा एसेसरी है, ये वाला जिसको कि एक्स से चिन्हित किया गया है, ये हमारा कौन सा एसेसरी है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग बताए थे कि एक होता है हमारा ड्राइविंग प्लेट। ठीक है, जिसमें कि हमारा कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ठीक है, हमारा ड्राइविंग प्लेट होता है और एक कैच प्लेट होता है हमारा, जिसमें कि हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है और यहाँ पे यू स्लॉट बना हुआ रहता है। ठीक है, और यू स्लॉट में क्या रहता है, हमारा बेंट टेल कैरियर फंसा हुआ रहता है यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा, ये वाला, ये हमारा बेंट टेल कैरियर ही है। ठीक है, जो क्या करता है, जॉब को सपोर्ट देता है। ठीक है, कैच प्लेट पे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कैच प्लेट है। कैच प्लेट पे ये हमारा बेंट टेल कैरियर लगा हुआ रहता है। ठीक है, या फिर लेथ कैरियर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कैच प्लेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरी। बोल रहा है इस एसेसरी का क्या नाम है हमारा, ये कौन सा उपकरण है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फेस प्लेट है। ठीक है, फेस प्लेट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इस पर ना हम लोग इरेगुलर शेप वाले जॉब को पकड़ने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, दो इधर दो इधर, मतलब हर एक क्वाड्रेंट में दो दो स्लॉट बना हुआ है। ये स्लॉट क्यों बना हुआ रहता है, ताकि जो हमारा इरेगुलर शेप वाला जॉब जो रहता है ना, उसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, होल्ड करने में आसानी होता है। इसमें देखिए यहाँ टी स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे इस भाग को चिन्हित किया गया। ठीक है, ना कि इसको। अगर उसको क्या रहता है तो वो हमारा फेस प्लेट होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या हमारा जो एक्स से चिन्हित भाग है, ये वाला, तो ये हमारा है काउंटर वेट। ठीक है, काउंटर वेट किस लिए यूज आता है हम लोगों का, ये काउंटर वेट का यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब जॉब के वजन को बैलेंस करने के लिए, इसके रोटेशन को, जो ये हमारा फेस प्लेट है, इसके रोटेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें जॉब का वजन किधर है, यहाँ पे हमारा जॉब का वेट है। ठीक है, अब देखिए सारा वजन तो इस साइड आ गया हमारा। ठीक है, इस साइड आ गया हमारा सारा वजन, तो इसी वजन को हम लोग को वेट बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, काउंटर वेट लगाते हैं। ठीक है, उसके अपोजिट साइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स से चिन्हित भाग का ये क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा टेल है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक सिलिंड्रिकल जॉब को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंट टेल कैरियर है। ठीक है, जिसको कि हम लोग लेथ कैरियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, लेथ कैरियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट इज असेंबल्ड इन कंपाउंड रेस्ट अदर देन कंपाउंड स्लाइड। बोल रहा है कि कंपाउंड रेस्ट में, ठीक है, कंपाउंड स्लाइड के अलावा और कौन सा भाग उसमें असेंबल किया रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कंपाउंड रेस्ट में हमारा एक तो रहता है हमारा क्या, कंपाउंड स्लाइड रहता है, और एक रहता है हमारा स्विवल बेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, स्विवल बेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क्ड एज एक्स। बोल रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर लेथ है, और इसमें जो ये हमारा स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, ये लेथ का एक स्पेसिफिकेशन है, इस स्पेसिफिकेशन का क्या नाम है। ठीक है, तो मतलब विनिर्देश का क्या नाम है, तो ये हमारा है स्विंग ओवर बेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्विंग ओवर
बेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेड पे हमारा इतना, मतलब इतने डायमीटर का जॉब, ठीक है। ये तो हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। जितना नीचे होगा हमारा उतना ही ऊपर होगा, जैसे इतना नीचे है इतना ही ऊपर होगा, मतलब इतने डायमीटर का जो हमारा जॉब है वो इस पर स्विंग कर सकता है, मतलब जॉब पे इस पर हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, स्विंग ओवर बेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ व्हील एज एक्स, सेंटर लेथ व्हील मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो हमारा एक्स से चिन्हित भाग है सेंटर लेथ पे, स्पेसिफिकेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है लाइव सेंटर और इस साइड हमारा डेड सेंटर, डी सी, और इधर है एल सी, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं लेंथ बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, लेंथ बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क्ड एज एक्स। बोल रहा है कि जो हमारा सेंटर लेथ का स्पेसिफिकेशन है, जो कि इस लेथ से, सॉरी इस सेंटर से स्टेल स्टॉक के पीछे तक दिया गया है, इसके बीच की दूरी को, इस बीच के विनिर्देश को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है लेंथ ऑफ बेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ बेड, ठीक है। अब देखिए, अगर वही यहाँ हमारा टेल स्टॉक के सेंटर तक रहता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, लेंथ बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो एक्स से चिन्हित किया गया है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा टेल स्टॉक है, इस साइड हमारा हेड स्टॉक होता है इधर, और इधर क्या होता है हमारा टेल स्टॉक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, टेल स्टॉक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ। बोल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो एक्स से चिन्हित किया गया है, इस पार्ट का क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो हैंडल है ना हमारा, ये वाला, ये हमारा क्रॉस स्लाइड का हैंडल है, ठीक है। और ये है हमारा टॉप स्लाइड, ठीक है। तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉप स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग कंपाउंड रेस्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट। अगर कंपाउंड रेस्ट अगर हमारा टॉप स्लाइड होता ऑप्शन में तो इसका आंसर हो जाता हमारा टॉप स्लाइड, ठीक है। टॉप स्लाइड है नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ। बोल रहा है सेंटर लेथ के इस पार्ट का क्या नाम है जो कि हमारा एक्स से चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये हमारा ए नंबर में क्या हमारा बेड है, तो बेड हमारा कौन सा होता है, ये हमारा क्या है, बेड है, ठीक है। और इसको लेग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए कैरेज किसको बोलते हैं, ये हमारा कैरेज है, ठीक है। और फीड शाफ्ट क्या होता है, देखते हैं फीड शाफ्ट क्या होता है। यहाँ पे देखिए कैरेज यहाँ है, ठीक है। और जो फीड शाफ्ट होता है हमारा, यहाँ पे दो रॉड है, एक लीड स्क्रू है, ये जो एक्स से चिन्हित किया गया लीड स्क्रू है, और इसके नीचे भी एक रॉड है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फीड शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स से चिन्हित कौन सा भाग है हमारा, तो ये हमारा लीड स्क्रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लीड स्क्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ। बोल रहा है कि सेंटर लेथ में एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो अभी बताए थे कि नीचे वाला हमारा फीड शाफ्ट होता है जिसमें कि चूड़ी नहीं कटा हुआ होता है, ठीक है। और ऊपर वाला हमारा क्या होता है,
लीड स्क्रू रहता है, जिसमें कि चूड़ी कटा हुआ रहता है, जिसके कारण कि आप लोग लेथ मशीन पे थ्रेडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, फीड शाफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सेंटर लेथ। सेंटर लेथ में एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ठीक है, तो ये अभी बताए थे कि ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा कैरेज कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कैरेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑन हेड स्टॉक ऑफ लेथ। बोल रहा है कि लेथ के हेड स्टॉक पे जो हमारा एक्स से चिन्हित भाग है, ये वाला जो बीच में है, ठीक है, इस भाग का क्या नाम है? ठीक है, तो ये हमारा हेड स्टॉक का क्या है? स्पिंडल है। ठीक है, इसी से हमारा चक अटैच होता है। ठीक है, और जब हमारा स्पिंडल घूमता है तो हमारा चक भी उसी के साथ साथ घूमता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा स्पिंडल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा स्पिंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, लेथ स्पिंडल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन कोन पुली हेड स्टॉक। बोल रहा है कि कोन पुली हेड स्टॉक में ये जो हमारा पार्ट है जो कि एक्स से चिन्हित किया गया है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक गियर शाफ्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, बैक गियर शाफ्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन कॉन पुली हेड स्टॉक, हेड स्टील ऑफ लेथ। हेड स्टॉक ऑफ लेथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेड स्टॉक। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन पुली हेड स्टॉक, लेथ के कौन पुली हेड स्टॉक में जो एक्स से भाग चिन्हित किया गया है, ठीक है, इसका क्या नाम है? ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बुल गियर। ठीक है, ये हमारा बुल गियर है, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बुल गियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉन पुली हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ। बोल रहा है लेथ के कॉन पुली हेड स्टॉक में एक्स से चिन्हित इस भाग का क्या नाम है? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा भाग है? ये हमारा है हेड स्टॉक कॉन पुल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, हेड स्टॉक कॉन पुल्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ इंडिपेंडेंट 4 जॉ चक इन मीट्रिक सिस्टम। बोल रहा है कि मीट्रिक सिस्टम में हमारा 4 जॉ चक का एक्यूरेसी कितना होता है? ठीक है, तो देखिए मीट्रिक सिस्टम में हमारा mm में होता है। ठीक है, तो mm में हमारा होता है 4 जॉ चक का एक्यूरेसी 0.02 mm। ठीक है, अगर आप लोग किसी में बोल देगा ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है, किस में बोलेगा? ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में होता है हमारा 0.001 इंच। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम जब भी बोलेगा तो वो हमारा इंच में आ जाएगा एक्यूरेसी। ठीक है, जो कि हमारा 4 जॉ चक का एक्यूरेसी कितना होता है? 0.001 इंच। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 4 जॉ चक। 4 जॉ चक क्या है? ठीक है, तो देखिए एक होता है हमारा 3 जॉ चक, जिसको कि हम लोग सेल्फ सेंट्रिक चक बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक चक किसको बोलते हैं? 3 जॉ को। ठीक, इसको मिटाने दीजिए एक सेकेंड। सेल्फ सेंट्रिक कौन सा होता है हमारा? 3 जॉ होता है। ठीक है, और देखिए ये जो हमारा इंडिपेंडेंट चक होता है ये होता है हमारा 4 जॉ। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फॉर इंडिपेंडेंट चेक। ठीक है, अब कॉलेट चेक है तो कॉलेट चेक भी ऑटोमेटिक चेक है। ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक है, जो कि हमारा रेड को पकड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज थ्री जॉ चक। बोल रहे हैं कि थ्री जॉ चक क्या होता है हमारा। तो अभी बताएं कि हमारा कौन सा चक होता है, ये हमारा सेल्फ सेंट्रिक चक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ सेंटरिंग चक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच जॉ ऑफ थ्री जॉ चक इज यूज टू होल्ड हॉलो जॉब। ठीक है, बोल रहा है कि हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग थ्री जॉ चक के किस जॉ का यूज़ करते हैं। मतलब किस जॉ मतलब इसका मतलब है कि इंटरनल जॉ या फिर एक्सटर्नल जॉ। ठीक है, तो हम लोग हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए इंटरनल जॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल जॉ। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल जॉ से पकड़ेंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरनल जॉ का। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मटेरियल इज यूज टू मेक बॉडी ऑफ थ्री जॉ चक। बोल रहा है कि थ्री जॉ चक का बॉडी बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट स्टील। ठीक है, थ्री जॉ चक का बॉडी किससे बनता है हमारा, कास्ट स्टील से। ठीक है, एक सेकेंड, बॉडी बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मटेरियल इज यूज टू मेक बैक प्लेट ऑफ थ्री जॉ चक। ठीक है, अब बोल रहा है कि थ्री जॉ चक का जो हमारा बैक प्लेट होता है वो हमारा किस मटेरियल से बनता है। तो ये हमारा कास्ट आयरन से बनता है। ठीक है, कास्ट आयरन से क्या बनता है हमारा बैक प्लेट, वो भी किसका, थ्री जॉ चक का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यही समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।